Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। भाई हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स क्या होते हैं, मैप्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने जान लिया है। जाना है कि नहीं जाना? अब जो था उसको तो पता होगा, जो नहीं था तो डोंट वरी, रिवीजन भी होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है जब तक मैं हूँ। बस आपके लिए एक छोटी सी टेंशन ये कि आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, इतना कष्ट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को। फिर फटाफट से हम क्या करते हैं भाई, हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ा दें आगे। आपने पेट्रोल डाल दिया है, लाइक कर दिया है, चल ओके, जब कर दिया तो भाई गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। टाइप्स हम देखेंगे, बात की बात है, देखना ही है भाई। चैप्टर है, चैप्टर के टॉपिक्स है तो पढ़ना है, छोड़ तो सकते नहीं। बट मैप्स क्या होते हैं और मैप्स और ग्लोब में डिफरेंस क्या होता है, ज़रा एक बार देखें। देखें कि नहीं देखें, या आता है सबको, सब सर्वज्ञानी है यहाँ पे, आता है, भूल गए होंगे, ठीक है। मैप है और ग्लोब है। अच्छा, क्या डिफरेंस होता है मैप और ग्लोब में? लाइन भी टेढ़ी हो गई, चलो फिर से अच्छे से ही लिखते हैं। बताओ फटाफट से, जिसको याद है थोड़ा बहुत आप लिखना स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, बिल्कुल फटाफट। मैप, ग्लोब, क्या डिफरेंस है दोनों में, जल्दी बताओ। देखो पहला डिफरेंस आपने देखा था, चलो इस साइड ग्लोब को लिखते, इस साइड मैप को लिखते, ताकि पहले ग्लोब को समझेंगे फिर मैप पर आएंगे। मतलब ऐसे जस्ट माइनर डिफरेंस, ऐसा कुछ ऐसा मेजर बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं है, बट जो फ़र्क है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कि हम कहते हैं ना ग्लोब भी इम्पॉर्टेंट है, मैप भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब ग्लोब इम्पॉर्टेंट है, वो अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, तो क्यों हम मैप्स को प्रेफर करते हैं भाई? क्यों ज़रूरी है? ग्लोब से काम नहीं चल सकता? क्यों इतनी टेंशन लेना कि ग्लोब भी हो, मैप भी हो, ये भी हो, वो भी हो, है ना? सारी चीज़ें होना ज़रूरी है क्या मैम? ऐसा लगता होगा आपको, बट नहीं, ज़रूरी है, तभी तो पढ़ रहे। देखो ग्लोब क्या है, इट हेल्प टू स्टडी द होल अर्थ। इट हेल्प टू स्टडी, स्टडी को यहाँ लिख देते हैं, टू स्टडी अबाउट, इट हेल्प्स टू स्टडी अबाउट द होल अर्थ, ठीक है। ये हमने देखा था कि अगर हमें पूरे अर्थ के बारे में जानना है तो ठीक है, ग्लोब इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट व्हाट अबाउट मैप? वाई डू वी प्रिफर इट? भाई क्यों हम इसे प्रेफर करते हैं? देयर मस्ट बी सम रीजन, नो? सो देयर इज अ रीजन, एंड व्हाट्स द रीजन? डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू। क्या रीजन है भाई, देखते हैं। It helps to study about the paths, states, countries, states, डिस्ट्रिक्ट, मतलब इट हेल्प्स टू स्टडी अबाउट दी पार्ट्स। पार्ट्स मतलब जैसे पर्टिकुलर पार्ट्स हम कहेंगे, जैसे कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, ये सब स्टडी करने के लिए। जस्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है, लास्ट जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जस्ट आपको एक रिकॉल हो जाए। और जिसने नहीं अटेंड करी थी क्लास, तो एक
पता चल जाए कि मैप की इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी आप उसमें देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं कि एज इट इज़ आपको यही जो मैं बता रही हूँ वो लिखना है, ठीक है। ये मेरी तरफ से मेरे आपके रेफरेंस ले जस्ट कि ग्लोब क्या करता है, इट हैज़ टू स्टडी अबाउट द होल अर्थ। पूरे अर्थ के बारे में जानना है तो भाई बढ़िया है, ग्लोब आप प्रेफर करिए। बट आपको अगर कुछ पार्ट लाइक कोई जगह, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है, देन यू हैव टू प्रेफर अ मैप। फाइन, तब आपको मैप को क्या करना पड़ेगा, प्रेफर करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम मैप्स को व्हेन वी, अच्छा ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो यहाँ लिखा है, ठीक है, चलो इसको यहाँ लिख लेती हूँ जस्ट ऐसे ही। व्हेन वी पुट टुगेदर so many maps, then it is called, अच्छा जब हम क्या करते हैं, जब हम, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये वन हटा दो यहाँ से, इसको रहने दो, इस पे ध्यान दो। when we put together so many maps then it is called, जब हम बहुत सारे मैप्स को साथ में रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, ये भी हमने देखा था। अच्छा बताओ क्या बोलते हैं, फटाफट से याद करो, ये रिवीजन हो रहा है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक पुराना या बेस याद नहीं होगा, बेस मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग नहीं बनेगी भाई। और मैं बिल्डिंग ऐसे बनाने ही नहीं दूंगी जब तक आपका बेस मजबूत ना हो जाए। तो क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म देखा था ना हमने, क्या था वो, एलास था, एटलास था या आकाश था, क्या था। अब जिसका नाम आकाश होगा बोलेगा है मैं, मतलब मैप्स को सारा रख दो तो क्या वो मैं बनता हूँ। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटलस। उसको हम क्या बोलते हैं, एटलस, ठीक है। जब बहुत सारे मैप्स को साथ में रखा जाता है तो उसको कहा जाता है एटलस। एटलस कैसे होते हैं, वेरियस साइज और मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्केल्स। ये स्केल क्या है ये समझेंगे आगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। तो ये हो गया है हमारा रिवीजन। और हमने ये भी देखा था, एक और चीज देखी थी, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं कि क्या ग्लोब, चलो नहीं इसको ऐसे नहीं, क्या मैप ग्लोब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यस और नो। सिर्फ यस और नो में आंसर करो, सिर्फ यस और नो में आंसर करो कि क्या मैप ग्लोब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यू हैव टू आंसर इट वेदर इट्स यस और नो। यस, मैप्स आर इम्पॉर्टेंट देन ग्लोब्स, होते हैं मैप्स ग्लोब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कह रही हूँ, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्या मैप अरे इंपॉर्टेंट नहीं ग्लोब से, तो नहीं बोलना, हमने पढ़ा है हमारी बुक में कि मैप जो है ग्लोब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लोब में हम पूरी जानकारी लेते हैं अर्थ की, जैसे पता चल जाएगा ये कॉन्टिनेंट है, ये सब दिख जाएगा। बट हमें डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट कुछ भी पता करना हो तब मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखने वाले हैं मैप्स के टाइप, मैप्स क्या है क्या नहीं है, ग्लोब से कैसे अलग है, ये हम रिवीजन में देख चुके हैं। नाउ अब आगे और बढ़ते हैं मैप्स के बारे में जानने को, ठीक है। ये समझ में आ गया जो लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट रिवीजन है, अच्छे से समझ में आ गया। लाइक कर दो फटाफट से और कमेंट में बता दो यस मैम आ गया है, तो मैं इसे रब करूं, क्योंकि ये साथ में रहेगा तो भाई ये यहाँ तो नजर आने से रही, ठीक है। चल ओके, देखो देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो मैप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, कुछ इनमें डिस्क्राइब है जो हमारी बुक में भी है। एक होता है फिजिकल मैप, ठीक है, एक होता है पॉलिटिकल मैप, फिर होता है थीमेटिक मैप। कितने टाइप्स के हमने देखे, हम देख रहे हैं फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप। अच्छे से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के मैप है। तो थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप कुछ हम जो पढ़ेंगे। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। चल अब फिजिकल मैप के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ऐसे मैप जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अर्थ के नेचुरल फीचर्स को बता रहे हैं, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। देखो फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी बोलते हैं।
फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं। तो मैप जो शो करते हैं नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ के नेचुरल फीचर्स, भाई बिल्कुल प्राकृतिक फीचर्स जो शो करते हैं अर्थ के, जैसे क्या हो गए, माउंटेन हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर हो गए, ओशन हो गए, ये क्या है, ये फिजिकल और रिलीफ मैप है। देखो ध्यान से सोचो, फिजिकल फीचर्स यानी भौगोलिक चीजें, ठीक है, जय वो तो जोग्राफिकल हो गई, क्या बोलते हैं वो एग्जैक्ट उसका फिजिकल उसका हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा, बड़ा फिजिकल से समझो, जैसे भौतिक, भौतिक शायद भौतिक बोलते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, मतलब जब भी हम माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, है ना, जो हम बोलते हैं फिजिकली हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो उसको हम बोलते हैं फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल और रिलीफ भी उसके लिए यूज़ होता है, याद रखना, ठीक है। अगर पूछे रिलीफ मैप और फिजिकल मैप अलग है क्या, नहीं, एक ही है। किसे बोलते हैं, जिसमें हम प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस के बारे में, माउंटेन्स के बारे में बताते हैं, वो मैप्स फिजिकल मैप होते हैं। जैसे इस तरीके से देख लीजिए ये, ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े, चल। पॉलिटिकल मैप, map showing cities, towns, villages and different countries and states of world with their boundaries are called political map. ऐसे मैप जो क्या दिखाते हैं भाई, जो कंट्री को दिखाएंगे, स्टेट को दिखाएंगे, सिटी को दिखाएंगे, जो मैप शोइंग सिटीज़, जो मैप सिटीज़ दिखाएंगे, टाउन्स दिखाएंगे, विलेजेस को दिखाएंगे और डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्री और स्टेट्स को दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पॉलिटिकल मैप होते हैं। क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं। इस तरीके से देखिए, दिख रहा है आपको, जैसे इंडिया है, इंडिया का डिवीजन दिखा रहे हैं पाकिस्तान से, यहाँ अलग ही दिख रहा है चाइना है, यहाँ हम अलग ही देख पा रहे हैं कि हाँ भैया ये रशिया है, ठीक है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है। क्या आप डिफ़र कर पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप इस पर डिफरेंस कर पा रहे हैं। क्यों डिफरेंस कर पा रहे हैं, ऐसा आप इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप दिखा ही ये रहा है कि हम देखो बता पा रहे हैं कि ये कंट्री का इतने से इतनी इंडिया है, इतने से इतना भाई पाकिस्तान है, इतने से इतना यहाँ ईरान है, चाइना है, ये देख पा रहे हैं हम। कैसे देख पा रहे हैं, क्यों, पॉलिटिकल मैप के थ्रू, क्योंकि मैप हमें दिखा रहा है ना। आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत तो नहीं। तो ये है पॉलिटिकल मैप जो हमें दिखाता है कि भाई कंट्री किस कंट्री से, स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है, विलेजेस, टाउन, स्टेट्स वगैरह, तो ये पॉलिटिकल मैप हो जाता है। आया समझ में, ये मैप देख के आप समझ गए ना कौन सी कंट्री कहाँ है, किस कंट्री का कितना एरिया है, क्यों, क्योंकि मैप पॉलिटिकल है। आगे बढ़े, चल। थीमेटिक मैप, अभी थीमेटिक मैप क्या होता है, Some maps focus on specific information. थीम, जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे डांस परफॉर्म करना है या ये फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है स्कूल में, तो ये थीम रखी है। थीम से आप क्या समझते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक, स्पेशल, यही होना चाहिए, इसी के बेसिस पे होना चाहिए कि थीम रखी है कि पार्टी में ये ड्रेस पहन के आनी तो रेड रहेगा। अब रेड में आप कुछ भी पहनो, साड़ी पहनो, वन पीस पहनो, है जीन्स टॉप, जो भी पहनना है रेड कलर में आप वो पहनो, रेड कलर की थीम है, तो यानी कुछ स्पेसिफिक बता दिया कि भाई स्पेसिफिक ये। तो ऐसे ही सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, किसमें, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि भाई हाँ ये इंफॉर्मेशन, जैसे रोड मैप, रोड वाले मैप हो गए तो हमें पता चलेगा भाई रोड यहाँ से यहाँ जा रही है। रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, ऐसे मैप जो दिखाएंगे भाई फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप, मतलब ऐसे मैप जो इंडस्ट्रीज, मैप मतलब फॉरेस्ट, रेनफॉल, है ना, रोड मैप्स, ये जो बताते हैं ये होते हैं हमारे थीमेटिक मैप, थीम बेस्ड मैप। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स, और इनके अकॉर्डिंग सूटेबल टाइटल्स भी इन्हें दिए जाते हैं कि ये फॉरेस्ट मैप है तो हमें दिख जाएगा भाई यहाँ फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम देखेंगे भाई किस एरिया में क्या क्या रेनफॉल का कितना क्या मतलब डेंस मतलब हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, तो हम वो देख पाएंगे, है ना, रोड का कैसा क्या है वो हम देख पाएंगे। तो ये सब क्या है, ये थीमेटिक मैप है। और सूटेबल टाइटल्स, सूटेबल एक टाइटल भी दे दिया जाता है, सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स, मतलब एक प्रॉपर टाइटल भी दिया जाता है कि भाई हाँ ये इन्फॉर्मेशन इस मैप में दी गई है तो ये इसका टाइटल है। ये इस तरीके से देखिए, आया समझ में।
आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलो। तो कितने टाइप के मैप पढ़े हमने भाई? 3 टाइप के मैप पढ़े हमने। देखा फिजिकल जिसको रिलीफ मैप भी बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप पढ़ा और थीमेटिक मैप पढ़ा। फिजिकल मैप क्या होता है फटाफट से बताओ, अच्छा मुझे कहीं भूल तो नहीं गए? फिजिकल मैप जैसे माउंटेन, रिवर, ओशन के बारे में पढ़ना हो तो वो फिजिकल और रिलीफ मैप होते हैं। पॉलिटिकल मैप जैसे कंट्री कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रही है, कितने स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, तो यही सब हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं। फिर थीमेटिक मैप जब कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मैप बताता है तो वो थीमेटिक मैप होता है। कि जैसे मैंने बताया ना कि फंक्शन है तो रेड कलर की थीम है या ब्लू कलर की थीम है, ऐसे तो ऐसे ही मैप है तो फॉरेस्ट का मैप है, हाँ, या रेनफॉल के मैप है कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ कितनी रेनफॉल हो रही है, रोड मैप है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? कितने टाइप पढ़े हमने? पॉलिटिकल, फिजिकल जिसको रिलीफ भी कहते हैं, और थीमेटिक मैप। थीम से आप अलग ही समझ जाएंगे कि थीम यानी कुछ, हाँ भाई स्पेसिफिक ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो। सो भाई इसी के साथ हमारे मैप्स के टाइप भी एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैप्स और उसके टाइप समझ में आ गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।